5 मिनट की इस वीडियो में हम लोग देख पाएंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या है और घन गुणनखंडों की संख्या क्या है। बस आपको 5 मिनट देखना, बड़ा ध्यान से देखना है। गुणनखंड और भाजक दोनों एक ही वर्ड है, इंग्लिश में इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर हम बोलेंगे सर फैक्टर निकालते कैसे हैं, और इतने तरीके का फैक्टर है तो कन्फ्यूजन होगा कि नहीं। हम बोलेंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि भाजक या गुणनखंड वो संख्याएं होती है जो किसी नंबर को विभाजित कर सकती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक संख्या को अपने मन से मान लेते हैं। हम बोल देते हैं कि सर n बराबर है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3, ऐसा एक संख्या मान लेते हैं। आप बोलेगे सर एग्जाम में ऐसा संख्या रहेगा क्या? तो हाँ, एनटीपीसी में इसी फॉर्म में संख्या आया था एक बार। या आप किसी भी नंबर को उनके अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं। बोले कैसे तोड़ सकते हैं सर? जैसे ये तोड़ा गया, जैसे अगर हम मान लिया आपको देते 120, तो 120 को फैक्टराइज करके आप इसी फॉर्म में लिखते कि नहीं? हम बोले हाँ सर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है नंबर इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये 5-6 प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न निकालने के लिए देगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे सर गुणनखंडों की कुल संख्या निकालते कैसे हैं? तो जो भी नंबर पावर जो दिया गया है वो सारा पावर में हम 1 बढ़ा देते हैं, और बीच में गुना है तो गुना कर देते हैं। जैसे 2 के पावर 3 है, पावर 3 है तो 3 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू, अगर आप बात करें है ना 3 के पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, है ना 5 के पावर 3 है, फिर से 3 में 1 बढ़ा देंगे कितना 4, और इन सभी को गुना कर देंगे तो 4 हो गया, 4 तिया 12 और 12 चौका 48, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो 48 होगा। तो हम बोलेंगे सर पहला का उत्तर 48 होगा सर। फिर अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया आपको विषम गुणनखंड कितना है, तो विषम गुणनखंड में हम बोलेंगे सर कि विषम गुणनखंड में सम गुणनखंड का तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि अगर सम संख्या से कोई भी विषम संख्या में गुना कर दिया जाएगा तो वो तो सम बन जाएगा सर, है ना। हमको निकालना है क्या? विषम गुणनखंड। तो सम वाले टर्म को छोड़ देंगे, सम वाले टर्म को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। सम वाले टर्म में मात्र 2 ही ऐसा आएगा। आप ये नहीं सोचेगा कि सर 4 आ जाएगा तो क्या होगा, नहीं, क्योंकि 4 भी 2 ही के फॉर्म में होता है। तो कोई भी संख्या आएगा उसमें सम वाला पार्ट को यानी 2 आने वाला उसको हटा देंगे, है ना। बाकी बचा क्या? 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3। सेम प्रोसेस, पावर 1 जोड़ना है और क्या करना है? गुना करना है। तो पावर 1 जोड़ना है तो ये वाला आंसर विषम में आ जाएगा कि नहीं? हम बोलेंगे जी सर, क्योंकि ये सम वाला पार्ट था, है ना। तो विषम के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? विषम के लिए सर 3 के पावर 2 है तो 2 + 1 हो गया, इंटू सर कितना हो गया? 3 के पावर 1 हो गया जो पहले ऑलरेडी लिखा गया है। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। तो हम बोलेंगे सर 12 हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सम गुणनखंड क्या है, तो आप इसके भी हेल्प से निकाल सकते हैं कि सर कुल गुणनखंड 48 था, तो 48 जो कुल गुणनखंड है या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो सर विषम तो बड़ा अच्छा आराम से निकाल लिए हैं 12, तो 48 में से 12 घटा देंगे तो 36 आंसर हो जाएगा कि नहीं? अब बोलेंगे जी सर 36 आंसर हो जाएगा सर। हालांकि निकालने का तरीका और भी है, लेकिन हम एक छोटा वीडियो बना रहे हैं जिसमें सभी चीज़ों को हम है ना शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोलेंगे जी सर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर अभाज्य गुणनखंड में 2 तरीके क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, और एक पूछेगा अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड, यूनिक प्राइम नंबर की संख्या। हम बोलेंगे सर यूनिक प्राइम फैक्टर। तो हम बोलेंगे सर ये दोनों का उत्तर क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या अगर पूछे तो कुछ नहीं करना है, ये जो पहले जो था उसको स्टेटस हम बहाल कर देते हैं। ये कितना था जी? 2 के पावर कितना था? 3 था। 2 के पावर 3 था ना? बोलेंगे जी सर। तो अगर अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछे तो ये पावर सबको जोड़ देना है। पावर कितना है? 3 + 2 + 3, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 3 2 5, 5 3 8। हम बोलेंगे जी सर 8 हो गया सर। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गया सर। अब बोलेंगे जी सर। अगर आपसे पूछ दे कि अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो अद्वितीय मतलब जी उसके जैसा कोई ना हो। जैसे गांधी जी के जैसा कोई नहीं था इस दुनिया में। कहने का मतलब सर कि इस संख्या में 2 एक बार है, 3 भी एक ही बार है, और 5 भी क्या है? एक ही बार, मतलब अद्वितीय की बात करें।
जैसे 2 है तो 2 को और भी दूसरा यूज नहीं करना है, 2 को एक बार यूज करना है, 3 को एक बार यूज करना है, 5 को एक बार यूज करना है, अर्थात 2 3 5 3 ही नंबर हुए। तो अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो केवल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोले सर इतना जल्दी इतना खत्म कर दिए, लगले वर्ग गुणनखंड और घन गुणनखंड भी बता देते तो मजा आ जाता। हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो फॉर्मेट हम लोग समझ रहे हैं उसी फॉर्मेट को फिर से समझते हैं। तो वर्ग गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे और घन गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, बस 1 मिनट और बचा है क्योंकि लंबा सफर तय कर लिए हैं। तो वर्ग गुणनखंड निकालना है, वर्ग का मतलब पावर कितना होता है, 2 होता है, और घन का पावर कितना होता है, 3 होता है। अब दोनों के एक ही जैसा सिमिलरिटी करके आपको बताते हैं। अगर आपको वर्ग गुणनखंड निकालना है, अगर आपको वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालना है, अगर आपको घन गुणनखंडों की संख्या निकालना है, एक बार में सीख जाइएगा। देखिए पावर कितना है, 3 है, पावर कितना है, 2 है, पावर कितना है, 3 है। तो हम लोग लिखे बोलेंगे सर पहले तो सर आप लोग एक एक जोड़वा रहे थे सर कुल गुणनखंड में, हम बोले कि आज भी जोड़ना है, लेकिन चेंज क्या करना है, चेंज क्या करना है, एक बार और लिख देते हैं। 3 + 1, 2 + 1 और 3 प्लस कितना था, 1 था। चेंज ये करना है कि वर्ग गुणनखंड में हम लोग 2 से भाग देते हैं, सब पावर में 2 से भाग दे रहे हैं। पावर में किससे भाग दे रहे हैं, 2 से, और बाकी जोड़ा हुआ है। हम बोलेंगे जी सर, और ये थोड़ा जो एक जो जोड़े हैं ना, ये होल में जोड़ना है, एक साथ जोड़ना है, इसको एक साथ जोड़ना है, इसको एक साथ जोड़ना है, इसको एक साथ जोड़ना है। हम बोलेंगे जी सर, एक साथ जोड़ने से क्या फायदा होगा सर, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि गुना करते हैं आप लोग। बोलेंगे जी सर, अगर 3 को 2 से डिवाइड किया जाए तो मैक्सिमम एक ही बार में कटेगा, डेसिमल वगैरह नहीं लिखना है। कभी सुने हो कि 1.25 नंबर होता है, 1.5 नंबर होता है, पौने नंबर होता है, ऐसे नहीं होता है। संख्या मतलब होल नंबर में ही होता है। अब बोलेंगे जी सर, अगर बात करें 3 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो 1 कितना हो गया, 2 इंटू 2 को 2 से भाग दिया जाए तो कितना, 1 + 1 कितना, 2 इंटू 3 को 2 से भाग दिया जाए तो एक ही बार में मैक्सिमम कटेगा, 1 + 1 कितना, 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन अगर आपसे घन वाला पूछा जाए तो घन वाला में गुरुजी 3 से भाग देंगे, है ना। किससे भाग देंगे, 3 से। किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, है ना। 3 से भाग दिए, 3 से भाग दिया, और बीच में तो गुना है ही, बीच में क्या है, गुना। तो 3 को 3 से भाग दिया जाएगा तो कितना, 1, यानी 1 और 1 कितना, 2 गुना। अच्छा 2 को 3 से अगर भाग दोगे तो एक बार में भी नहीं काटेगा, यानी कि समझो कि ये गुरुजी खत्म हो गया, मैटर नहीं है। एक बार में काटता था ना, कम से कम एक बार लेते सर, तो ये हो गया इंटू कितना, 1 हो गया। अच्छा ये अगर बात किया जाए 3/3 कितना, 1, तो 1 + 1 कितना, 2, यानी कि अगर आपसे घन गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो 2 दूनी का 4। अब इसमें सारा मैटर कंप्लीट हो गया। कुल गुणनखंड कितना है, विषम गुणनखंड कितना है, सम गुणनखंड कितना है, अभाज्य गुणनखंड कितना है, वर्ग घन, ये सब हो गया। इसके बाद भी कुछ चीजें और है, जैसे 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या, वैसी संख्या जो 50 से विभाजित होती है, 100 से विभाजित होती है, लेकिन 50 से नहीं होती है। इस तरीके से भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को जितना प्यार देंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसी पे, है ना, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाकर मैं उन सब क्वेश्चनों को भी करवाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर। आप पढ़ते रहें, हंसते खेलते रहें, आगे बढ़ते रहें।